बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 4.5 है। ये इंश्योरेंस के बारे में इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ये दी हुई है। इंश्योरेंस हमारी डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। तो इसके अंदर जो बेसिक टर्म्स यूज़ हुई हैं, जो बेसिक इसमें जो इस्तिलाहात जिसको कहते हैं या ख़ास जो अल्फाज हैं जो यूज़ हुए हैं वो क्या क्या हैं, उसके बारे में बिल्कुल इससे पिछले पेज पे इसको एक्सप्लेन किया भी है बुक वालों ने कि इसमें सबसे पहले इंश्योरेंस क्या होती है, इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी किसको कहते हैं, प्रीमियम क्या होता है, मेच्योरिटी जो पीरियड है वो क्या होता है और पॉलिसी फ़ी क्या होती है। तो आपने इसको पिछले पेज पे इसको अच्छी तरह से इसकी डिटेल को आपने पढ़ लेना है और इसके बाद इसके अंदर जो साइड टेबल्स के अंदर कुछ दिया होता है इस इंफॉर्मेशन को भी आपने पढ़ लेना है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर भी जो जो टर्म्स आएंगी वो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में जो सबसे फेमस है, मैं समझता हूँ शायद मेरी बात से आप इख्तलाफ करते हो, स्टेट लाइफ पाकिस्तान के हर कोने में मैंने इसका नाम सुना है। शायद मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कोई ऐसे EFU भी होता है और इस तरह की और भी पॉलिसीज़ जो इंश्योरेंस जो कंपनीज़ हैं। इसमें है कैलकुलेट का मतलब क्या होता है, फाइंड करना, हिसाब किताब लगाना है। एनुअल कहते हैं सालाना, साल बाद। प्रीमियम बेटा होती है जो इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट होती है, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट वो फाइंड करनी है। जो एनुअल उसकी इंस्टॉलमेंट है वो फाइंड करनी है कि जिसने इंश्योरेंस करवाई है उसको बोलते हैं ये इंश्योरर। तो ये कितनी एनुअल प्रीमियम पे करेगा टू द कंपनी वो होती है जिसने इंश्योरेंस की होती है। टू गेट अ पॉलिसी ऑफ, ये दिया हुआ है 2 लाख की पॉलिसी है, उसके ऊपर वो एनुअल जो प्रीमियम है, जो सालाना उसकी जो किस्त है, उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी पे करेगा फॉर अ मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड उस पीरियड को कहते हैं, उस टाइम को कहते हैं जितने टाइम के लिए उन्होंने वो डील की होती है, एग्रीमेंट किया होता है, मुआहदा किया होता है कि हमने जैसे 20 साल के लिए उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया है उस पॉलिसी का, तो 20 साल का है। तो 20 साल के बाद जाके उनकी जो एग्रीमेंट होता है वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। इफ फर्स्ट प्रीमियम इज 4.5% ऑफ पॉलिसी अमाउंट, उसकी जो फर्स्ट प्रीमियम है जो कि हमने फाइंड भी करनी है एनुअल, वो 4.5% है। वो 4.5% किसका है, पॉलिसी अमाउंट का। पॉलिसी अमाउंट क्या है, ये वाली पॉलिसी अमाउंट है, इसका हमने 4.5% निकालना है। एंड पॉलिसी फ़ी जो है वो 350 रुपीज़ है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो इस क्वेश्चन में देखा जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है वो हमने लिख ली। अब इसके बाद हमने फर्स्ट प्रीमियम हो जाएगा 4.5%। तो जो फर्स्ट प्रीमियम है वो 4.5% उसका रेट है, किसका, वो 4.5 होता है। 4.5% ऑफ जो टोटल अमाउंट होती है जिसकी वो पॉलिसी होती है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी, ये 2 लाख है, इसके साथ 5 जीरो है, ये आपने ध्यान से लिख लेने हैं। अब 4.5% को हम लिख सकते हैं 4.5% को हटा के ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, ये 5 जीरो है। तो अब इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा। तो अब इसको आप 3 जीरो के साथ, ये 3 जीरो, 1 2 3, ये 3 जीरो क्या हो गए, 3 जीरो से 3 जीरो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब बाकी बेटा इसका ये 200 को 45 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये डेसिमल तो नहीं, डेसिमल ख़त्म हो गया था, डेसिमल को हमने जीरो लगा के डेसिमल ख़त्म हो गया था, ये 2 जीरो आ गए ये वाले। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 टू द 90। तो ये इसकी फर्स्ट प्रीमियम है। लेकिन इसकी जो प्रीमियम के साथ है ना, उसकी जो जैसे हमने पढ़ा था इसकी पॉलिसी फ़ी भी होती है, पॉलिसी फ़ीस 350 है, तो वो भी इसमें ऐड करेंगे तो वो एनुअल प्रीमियम हो जाएगी। इसकी जो प्रीमियम होती है, इसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, ये साल बाद ही होती है, तो उसको एनुअल प्रीमियम कहते हैं। तो अब इस अमाउंट के साथ उसकी जो फ़ी है वो भी साथ ऐड कर लेंगे। तो इसकी पॉलिसी फ़ी मैं लिख ली।
तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चनों में या मुख्तलिफ जो पॉलिसियों की डील होती है ना, उसके मुताबिक ये जो पॉलिसी फ़ी है ये मुख्तलिफ होती है। तो ये या तो क्वेश्चन के अंदर उसका ना कुछ बताया होता है, ये फीस हम अपने पास से नहीं कैलकुलेट करते होते, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको करना होता है। अब इसकी जो एनुअल प्रीमियम है उसके अंदर एक तो जो है इसकी जो फर्स्ट प्रीमियम है वो उसकी अमाउंट 9000 है, प्लस इसके अंदर जो उसकी पॉलिसी फ़ी है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल उसने साल बाद इतना पे करना होगा, ये उसकी एनुअल प्रीमियम है। ये बेटा इसका आंसर आ गया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो बेटा चलते चलते लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और सब्सक्राइब भी करके वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई किया करें, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा ये है कि कैलकुलेट टोटल अमाउंट पेड बाय एन इंश्योरर टू द कंपनी टू गेट अ पॉलिसी ऑफ, ये उसकी पॉलिसी है 1 लाख की, फॉर अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इफ फर्स्ट प्रीमियम इज 10%। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में उसने दिया, ने कहा था फर्स्ट प्रीमियम थी 4.5, इसमें आ गया 10 आ पॉलिसी अमाउंट एंड पॉलिसी फी इज 600 रुपीज़। बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो इसका बेटा अमाउंट ऑफ पॉलिसी 1 लाख है, फर्स्ट प्रीमियम की जो रेट है वो है 10%। अब 10% ऑफ टोटल पॉलिसी 1 लाख है, तो अब 10% को लिख देंगे 10/100 और आपको मल्टीप्लाई 1 लाख। अब 2 जीरो के साथ 2 जीरो क्या हो गए, मैंने नहीं बताना, अब आप खुद आपने बताना कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी 3 जीरो ये, चौथा जीरो ये, 3 4 जीरो हो गए, ठीक हो गया। ये 10,000 उसकी फर्स्ट प्रीमियम है। अब इसमें आ जाएगा पॉलिसी फ़ी। पॉलिसी फीस क्या है, हमने उसने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है। अब इसकी जो पॉलिसी फीस है वो है 600 रुपीज़। तो पहले में तो उन्होंने एनुअल प्रीमियम पूछा था, लेकिन इसमें उन्होंने टोटल अमाउंट पूछा है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट के लिए फिर हमें चाहिए होता है कि इसके मंथ कितने, टोटल ईयर्स कितने हैं, ये 10 ईयर्स हैं। तो पहले हम 1 साल की निकाल लेते हैं, जिस हमने पिछला निकाला था एनुअल का आ जाएगा, फिर उसमें फ़ी जमा करेंगे तो एनुअल आ जाएगा, फिर एनुअल को जितने साल होंगे उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले हम इसकी एनुअल प्रीमियम निकाल लेंगे। तो इसका जो फर्स्ट प्रीमियम है वो है 10,000 प्लस 600, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10,600। ये उसकी जो है 1 साल की प्रीमियम है। तो उसने, क्योंकि टोटल जो उसका टाइम है वो 10 साल का है, 10 ईयर्स का है, तो 10 ईयर्स में वो कितने पे करेगा, हर साल उसने इतने पे करने हैं। तो 10 ईयर्स में टोटल कितनी अमाउंट वो पे करेगा, तो 1 साल की अमाउंट को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ 1 जीरो और ऐड हो जाएगा, 2 जीरो पहले है ना, एक तीसरा जो ये भी आ गया। तो ये टोटल वो अमाउंट इतनी पे करेगा वो अपनी पॉलिसी को हासिल करने के लिए। तो अगर बेटा आपने पहले 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो फिर बिल्कुल उनको अच्छी तरह से पहले समझना है, फिर आप इस क्वेश्चन की जाने आएंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन की जैसा ही होगा। इसमें 7 गॉट ऑफ पॉलिसी वर्थ ऑफ 50,000, वर्थ कहते हैं टोटल मालियत कह लें उसकी, ठीक है ना, अमाउंट वैल्यू। उसने 50,000 की एक पॉलिसी उसने ली है विद पॉलिसी फ़ी 200। इसमें पॉलिसी फ़ी 200 है, कि जैसे पहले वालों में फ़ी 600 थी, किसी में 350 थी, इसमें 200 है। रेट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम, हर एक क्वेश्चन में आपने देखा कि फर्स्ट प्रीमियम का रेट इसमें ये था, इसमें फर्स्ट प्रीमियम का रेट 10% था, इसमें फर्स्ट जो प्रीमियम का रेट है वो 4.8% है। तो इसमें पहले हम फर्स्ट प्रीमियम का रेट, इसकी जो टोटल अमाउंट है वो फाइंड करते हैं। पहले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही फाइंड किया था, इसमें भी वही फाइंड करते हैं। जो फर्स्ट प्रीमियम होती है ना, उसके अंदर पॉलिसी को प्लस करके वो उसकी एनुअल जो होती है प्रीमियम बन जाती है। तो ये बेटा अमाउंट ऑफ पॉलिसी 50,000, फर्स्ट प्रीमियम का 4.8% ऑफ टोटल पॉलिसी उसकी थी, उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब 4.8 जो परसेंटेज का साइन हटा के उसको ओवर 100 की फॉर्म में लिख लेना होता है, मल्टीप्लाई बाय 50,000। इसका डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसके बदले में नीचे चाहे डायरेक्ट 0 लगा लें या 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख लें, एक ही बात है। अब ये डेसिमल के अगेंस्ट इसके बदले में नीचे 1 0 लगा लिया। अब इन 3 जीरो के साथ ये 3 जीरो क्या हो गए, खत्म हो गए। अब इसको 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा आ गया ये 2400 रुपीज़। इसमें आप एनुअली उसकी कितनी हो जाएगी, एनुअली पहले भी हमारे क्वेश्चन में ऐसे ही करते रहे हैं ना, फर्स्ट प्रीमियम के बाद एनुअली में उसकी जो फीस होती है वो प्लस करनी होती है। तो बेटा इसमें हर प्रीमियम के साथ जो साल के बाद जमा होती है उसको एनुअल प्रीमियम कहते हैं। उसके अंदर जो उसकी जो प्रीमियम के साथ उसकी जो फीस होती है जो हर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताई होती है, जो डिसाइड हुई होती है, इसमें 200 है तो वो 200 भी साथ उसको एनुअली पे करना होगा। तो 2400 में 200 प्लस करो तो टोटल बन जाता है 2600, 2600 रुपीज़। ये कितने अमाउंट है, ये उसकी एनुअल प्रीमियम है, ये उसने साल बाद पे करनी है। ये तो साल की पे करनी है। लेकिन अगर एक बंदा साल में नहीं पे करना चाह रहा, वो चाह रहा है कि मैं हाफ ईयर पे करूं, हाफ ईयर मीन के आधा साल, या क्वार्टरली मीन होता है हर 3 मंथ के बाद। जिस तरह आप देखते हैं मोस्टली स्कूल्स के अंदर क्वार्टरली फीसें जमा होती हैं हर 3 मंथ के बाद, उसको क्वार्टरली कहते हैं। या कोई मंथली पे करना चाह रहे हैं तो इनके डिफरेंट रेट दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, आपने देखा भी है। मैं दोबारा से आपके सामने लेके आता हूँ बुक को। तो ये देखें कि अगर इसमें वो हाफ ईयरली पे करना चाह रहा है तो उसके लिए रेट ये है, इतने वो पे करेगा। अगर वो क्वार्टरली पे करना चाह रहा है तो वो 27% पे करेगा। अगर वो मंथली पे करना चाह रहा है तो फिर वो 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम। ये किसका 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम, ये सब इस मतलब ये भी 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम। ये वाला जो है ना, ये सबके साथ है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है एनुअल प्रीमियम। तो हम एनुअल प्रीमियम हम निकाल चुके हैं। अब इसके साथ हमने वो सारी जो परसेंटेजेस हैं वो हमने निकालनी है। तो मैं बारी बारी यहाँ पे लिखता जाता हूँ, फिर इसके साथ उनको सॉल्व करता जाता हूँ। तो इसमें जो पेमेंट का उन्होंने जो तीनों बताए थे, 3 ऑप्शन बताए थे, हाफ ईयर, क्वार्टरली और मंथली। हाफ ईयर का 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम, ये 52% ऑफ ये जो एनुअल था इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकियों के रेट मैंने लिख दिए हैं, इसको मैं इस परसेंटेज की फॉर्म में लिख लूँ या इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लूँगा। 52% मीन 52/100 मल्टीप्लाई बाय 2600। अब 20 के साथ 20 कट गए। अब 52 को बेटा हम 52 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 के साथ, ही आ जाएगा ये आ गया, यानी वो हाफ ईयर मीन 6 मंथ के बाद इतनी पे करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह वो 27% के हिसाब से 27% मीन अगर 27% ऑफ तो 27 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज को उठा के ओवर 100 कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 2600। 20 के साथ 20 कट गए। अब 26 को हम 27 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 702 रुपीज़। यानी अगर वो 3 मंथ के बाद पे करना चाह रहा है तो वो हर 3 महीने के बाद इतनी अमाउंट पे करेगा। अगर वो हर मंथ पे करना चाह रहा है तो उसका रेट हो जाएगा 9%। ये मंथली चार्जेस हैं, 9% ऑफ 2600। तो 9% मीन 9/100 मल्टीप्लाई बाय 2600। 20 के साथ 20 कट गए। और 26 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 234 रुपीज़। इनके साथ आपने रुपीज़ का साथ लिख लेना ऐसे करके, रुपीज़ RS। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी गॉट बाय रिदा इज 1,50,000। ये उसकी टोटल पॉलिसी, उसकी अमाउंट ऑफ पॉलिसी है फॉर 25 ईयर्स। कैलकुलेट अमाउंट received by her from the company after maturity period if bonus, उसका जो एक बोनस है वो है 0.045। ये परसेंट नहीं है, ये 0.045 ऑफ पॉलिसी फॉर 25 ईयर्स। एक जो बोनस है वो ये वाला है, इतना उस पॉलिसी का कितनी देर के लिए, 25 ईयर्स के। ये एक टाइप बोनस की ये वाली है। और दूसरा जो बोनस है वो ये वाला है, फैमिली इनकम बोनस जो है वो 1 लाख है, ये भी लमसम अमाउंट दी हुई है। और तीसरा जब वो पॉलिसी मैच्योर होती है, कंप्लीट होती है, उसका 2.5% ऑफ पॉलिसी। तो तीसरा बोनस ये वाला है, ये 25 ईयर्स के हिसाब से ये भी होगा। तो तीसरा बोनस ये है। तो ये हमने इसका फाइंड करना है कि टोटल उन्होंने कितनी अमाउंट रिसीव की है।
तो बेटा इसमें अमाउंट ऑफ पॉलिसी 1,50,000 है। मेच्योरिटी पीरियड यानी कि जितने पीरियड के लिए, जितने टाइम के लिए उनका एग्रीमेंट हुआ है, उनका उनका जो मुआहदा कंप्लीट होता है वो होता है 25 ईयर्स के बाद। तो जितने साल के लिए मुआहदा होता है ना उसको मेच्योरिटी पीरियड कहते हैं। मेच्योरिटी बोनस या बोनस आफ्टर 25 ईयर्स। तो उनका था जो रेट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि 0.045 ऑफ पॉलिसी। तो ऑफ पॉलिसी कितनी है? 1,50,000 और ये 25 साल का था तो मल्टीप्लाई बाय साथ ही 25 कर देंगे, क्योंकि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ईयर्स का आ जाता है, तो 25 ईयर्स के लिए ये कर देंगे। तो इसका सिंपली ये है, या तो इसका आप डेसिमल ख़त्म कर दें, डेसिमल के अगेंस्ट 1 आ गया, 3 डिजिट है तो 3 0 आ गए। डेसिमल ख़त्म तो इस तरफ 0 की वैल्यू भी नहीं होती, आप 3 0 से के साथ ये 3 0 काट के बाकी 25, 150 और 45 को मल्टीप्लाई कर लें। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,68,750 रुपीज़। ये बेटा आ जाएगा उनका जो बोनस है उनका फॉर 25 ईयर्स, 25 साल का उनका बोनस ये है। अब दूसरा बोनस क्या था? वो दूसरा बोनस तो उन्होंने लमसम दिया हुआ था, और जो फैमिली इनकम बोनस। तो ये बेटा इनका फैमिली इनकम बोनस हो गया। इसके साथ मेच्योरिटी बोनस नहीं लिखते, जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ वही लिख देते हैं। और तो ये हो गया। तो अब तीसरा जो बोनस है वो उसका नाम दिया हुआ उन्होंने फैमिली इनकम बोनस एंड मेच्योरिटी बोनस 2.5% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। अगर जो तीसरा उसको नाम देना है मेच्योरिटी बोनस फॉर 25 ईयर्स। ये पहले वाला सिंपल बोनस फॉर 25 ईयर्स उसके साथ लिखा हुआ, तो वही जो है ना स्टेटमेंट हम साथ लिख देंगे। यहाँ पे आप तीसरी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है मेच्योरिटी बोनस फॉर 25 ईयर्स। ये है 2.5% ऑफ पॉलिसी है हमारी 1,50,000 और ये क्योंकि 25 ईयर्स के लिए है तो इसके साथ 25 ईयर्स भी लिख देंगे, 25 भी लिख देंगे। जितने साल होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर सिंपल हम यहाँ तक आते हैं तो वो 1 साल का आता है, आगे फिर जितने साल होंगे उसके साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई 150,000 मल्टीप्लाई बाय 225। इसका डेसिमल खत्म किया तो नीचे 0 आ जाएगा, यानी कि डेसिमल के इधर 1 डिजिट है ना उसके अगेंस्ट नीचे 1 0 आ गया। अब ये टोटल 3 0 हो गए। अब 3 0 के साथ ये 3 0 कैंसिल हो गए। अब 25 और 150 इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 93,750 रुपीज़। तो देखा हमने कि एक हमारे पास जो बोनस आया था वो ये वाला है, सेकंड ये और तीसरा ये आ गया। अब हमने टोटल अमाउंट रिसीव लिखनी है, तो इन तीनों बोनसों को हम प्लस कर लेंगे। तो अब तीनों बोनसों को जब हमने हमने प्लस किया तो इनको आप चाहे ऐसे प्लस कर लें, बल्कि ऐसी ज़्यादा अमाउंट तो हम ऐसे प्लस नहीं कर सकते, हम इसको रफ में ऊपर नीचे लिख के यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10 ऐसे करके इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,62,500 रुपीज़। तो ये बेटा इसका आंसर है जो हमने फाइंड करना था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, एन इंश्योरर क्या होता है? जिसने इंश्योरेंस करवाई होती है। गॉट अ पॉलिसी वर्थ 1 लाख रुपीज़। उसने 1 लाख वर्थ की एक पॉलिसी उसने ली थी फॉर 20 ईयर्स के लिए, एंड डाइड आफ्टर 2 ईयर। और 2 साल के बाद वो क्या हो गया? अल्लाह को प्यारा हो गया। 20 साल से अभी 2 साल ही गुजरे थे तो वो अल्लाह को प्यारा हो गया, यानी वो फात पा गया। तो अभी बाकी कितने साल बाकी थे पॉलिसी के? 18 साल अभी बाकी थे। कैलकुलेट टोटल अमाउंट गिवन बाय द कंपनी टू हिज फैमिली। उसकी फैमिली को, वो कंपनी जिसने इंश्योरेंस की थी वो उसकी फैमिली को कितनी अमाउंट देगी, टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। इसमें किस तरह से अमाउंट उन्होंने पे करनी है, उसमें एक है बोनस जो है 6,000 पर ईयर फॉर द रेस्ट पीरियड। रेस्ट का मतलब यहाँ पे, रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आराम करना, रेस्ट का मतलब यहाँ पे है बकिया। ठीक है ना, रेस्ट के 2 मतलब होते हैं।
रिमेनिंग, इसमें भी याद आता है कि उसका जो रिमेनिंग पीरियड था 2 साल के बाद उसका इंतकाल हुआ ना, तो बाकी 20 में से 2 साल गुजर गए, बाकी 18 साल बाकी थे। वो जो 18 ईयर्स थे उसमें 18 को 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पर ईयर है, हर साल उसको 6000 रुपये उन्होंने देना था। तो एक ये हो जाएगा। फिर एडिशनल जो अमाउंट है वो 5000 पर ईयर, ये एडिशनल अमाउंट एक और देनी थी, ये 5000 पर ईयर फॉर द रेस्ट पीरियड, जो बाकी टाइम था उसके लिए 5000, ये एक एडिशनल अमाउंट है, ये भी देनी थी। ये अलग से 6000 पर ईयर है और ये 5000 अलग से है। इसके अलावा अलॉन्ग का मतलब साथ, इसके अलावा इसके साथ साथ और क्या देना था, विथ 0.5 ऑफ द पॉलिसी अमाउंट, और पॉलिसी जो अमाउंट थी, यानी पॉलिसी अमाउंट कितनी थी, 1 लाख थी ना, उसका 0.5 भी उसको देना था। तो ये 3 तरह के इसके बोनस हैं और ये अमाउंट है, इनको हमने प्लस करना है जो उसकी फैमिली को देनी है। तो बेटा अमाउंट ऑफ पॉलिसी 1 लाख रुपीज है। मेच्योरिटी पीरियड कि उसका जो एग्रीमेंट हुआ था वो 20 ईयर्स का हुआ था। रेस्ट पीरियड, रेस्ट मीन का मतलब मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे तो बच्चों को पता होता है। बाकी बकिया या रिमेनिंग पीरियड कितना था, 20 में से अभी 2 साल बाद उसका इंतकाल हुआ है, तो बाकी उसके 18 साल बाकी थे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें आप देख रहे हैं कि उसको जो बोनस मिला है वो 6000 पर ईयर्स है, वो यानी फॉर रेस्ट पीरियड। रेस्ट पीरियड मीन जो उसका बाकी टाइम है, बाकी टाइम उसका है 18 ईयर्स। तो इसमें बेटा बोनस एक उन्होंने कहा हुआ है कि बोनस उसको 6000 पर ईयर फॉर द रेस्ट पीरियड, 6000 पर ईयर और टोटल यानी कि रेस्ट पीरियड बाकी टाइम कितना 18, तो 6000 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,08,000। अब उसमें एडिशनल अमाउंट थी, एडिशनल अमाउंट 2 तरह की दी हुई है, आपको एक्चुअली में देख रहे हैं। एडिशनल अमाउंट एक है 5000 पर ईयर फॉर द रेस्ट पीरियड, 5000 पर यानी कि पर ईयर है, और फॉर द रेस्ट पीरियड कितना है, बाकी टाइम कितना 18, तो ये 5000 अलग से हो जाएगा। यानी 5000 पर ईयर है तो टोटल 18 मंथ है, 18 ईयर्स हैं, तो 18 को 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 5 द 90 और 30 के 30 आ गए, ये हो गया। फिर एडिशनल अमाउंट 2 तरह की है, एक तो ये 5000 पर ईयर है, दूसरी है 0.5 ऑफ द टोटल पॉलिसी। तो 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो चाहे आप इसको ऐसे हाफ कर लें या इसको मल्टीप्लाई कर लें, डेसिमल के अगेंस्ट 1 आ गया और 1 डिजिट है 10, कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 4 0 और 5 1 द 5, तो ये 50,000 है। तो अब 3 तरह की उसको अमाउंट मिली है कि ये वाली और ये वाली, इन सारी अमाउंट्स को हम प्लस कर लेते हैं। तब कंपनी ने उस फैमिली को कितने अमाउंट दी है, टोटल अमाउंट गिवन बाय द कंपनी, तो इन तीनों अमाउंट्स को प्लस करेंगे। आपने ऐसे ही प्लस नहीं करना, बल्कि बिल्कुल सीध में यूनिट के नीचे यूनिट इस तरह टेंस के नीचे 10 10 10 ऐसे ऊपर नीचे रफ में आपने प्लस कर लेना है, तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा। वरना इतनी सारी आपने स्ट्रगल किया है, अगर थोड़ा सा लिखने में गलती हो जाए तो उससे आंसर गलत हो जाए तो फिर कितना अफसोस होता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो भी करें और सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कीजिएगा, ये चलते चलते काम हो जाते हैं ये वाले। जो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पहले क्वेश्चन जितने भी किए हैं उनका रिवर्स है। एनुअल प्रीमियम पेड बाय अ पर्सन इज दिस, ये एनुअल प्रीमियम दी हुई है, ठीक है। पहले हम एनुअल प्रीमियम फाइंड करते थे ना पहले क्वेश्चन में, लेकिन इसमें दी हुई है 5% के रेट के हिसाब से। द पॉलिसी फी इज दिस, जो पॉलिसी फी होती है ये एनुअल प्रीमियम के अंदर ऐड होती है। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा कि एनुअल फी जितनी भी होती थी वो हम उसमें प्लस करके, तो जो फर्स्ट प्रीमियम में एनुअल फी प्लस जो पॉलिसी फी प्लस करके फिर एनुअल प्रीमियम बनाते थे। फाइंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, तो अमाउंट की जो पॉलिसी की अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो बेटा इसमें जैसे दिया हुआ है कि एनुअल प्रीमियम इतनी है और पॉलिसी फी इतनी है, तो फर्स्ट प्रीमियम क्या होती है, एनुअल प्रीमियम के अंदर पॉलिसी फी शामिल होती है। तो फर्स्ट प्रीमियम की फाइंड करने के लिए हम जो एनुअल प्रीमियम है ना उसमें से पॉलिसी फी हमको माइनस कर देंगे, ठीक है, 250। तो इसकी फर्स्ट प्रीमियम आ जाएगी
7,500 ये उसकी फ़र्स्ट प्रीमियम हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें यह है कि हमने उन्होंने रेट दिया हुआ है पॉलिसी का, तो हमने क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी फाइन करनी है, तो हमने जैसे उन्होंने बताया होता कि 5% उसकी जो प्रीमियम थी ना वो 5% ऑफ उसकी टोटल पॉलिसी थी। तो अब हमने टोटल क्योंकि जो पॉलिसी की अमाउंट है वो फाइंड करनी है, तो 5% ऑफ जो इसकी पॉलिसी है वो किसके इक्वल है, वो है इसकी फर्स्ट प्रीमियम के इक्वल। ठीक है, तो अब पॉलिसी हमने जो या इसके साथ अमाउंट ऑफ पॉलिसी लिख लें, अमाउंट ऑफ पॉलिसी ये लिख लें, ये रह जाएगा इधर ही, ये 5% इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 5%। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंट, ये 5 तो नीचे ही है, जो ये परसेंटेज है इसको हटा के ऊपर ले जाएंगे। असल में होता है ऐसे ही है ना, मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल से ही बता देता हूँ कि ये रफ है 5/100, 5% का मतलब ये होता है ना 5/100। तो जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन होती है ना, जैसे ये 100 है, इसको जब यहाँ से हटाएंगे तो ये ऊपर आ जाता है, ये 100 यहाँ से हट के ऊपर आ जाता है, ये जो फ्रैक्शन है ये तो यहीं पर रहता है, ये जो 100 ऊपर आ जाता है। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व किया तो ये आ गया 5 दा 5 2 दा 0, इसको 1 2 3 0 और 75 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 150 हो जाता है, 1,50,000। तो ये पॉलिसी की जो अमाउंट है ये 1,50,000 है। ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पर्सन बॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट हिज कार। उसने अपनी कार के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ना वो उसने खरीदी है। कार वर्थ इज 12 लाख, ये कार की जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है या उसकी जो वर्थ है उस टाइम वो 12 लाख है। एट द 5% फॉर 2 ईयर्स, वो उसका 5% पे करेगा फॉर 2 ईयर्स। ठीक होगा। ये जो गाड़ियों की होती है ना, ये इसकी जो वर्थ होती है ये फिक्स नहीं रहती। इसके लिए आगे भी कुछ बता रहे हैं, ये क्या होता है आपको पता है कि गाड़ी जब कुछ साल चल जाती है या कुछ अर्सा चल जाती है तो उसकी वैल्यू पहले से कम हो जाती है। फाइंड द टोटल प्रीमियम पेड बाय हिम, तो उसने टोटल कितनी उसकी जो प्रीमियम पे की है, उसकी जो किस्तें हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, कितनी पे की हैं 2 साल के दौरान में। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10%। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मीन के उसकी जो वैल्यू 10% कम होती गई, हर साल 10% कम होगी। अगर पहले वो 12 लाख थी तो 10% इसका निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा वो इतनी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी गाड़ी की। तो फिर अगले साल जब उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उसके हिसाब से उसने उसका जो 5% पे करना होता है। इसी का नहीं 5% है ना, हर साल उसका कम होता जाएगा तो उसी का जितना कम होगा, जितनी अमाउंट यानी कि नई वैल्यू बनेगी उसके मुताबिक उसने उसका 5% निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। तो अब देखें, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 12 लाख है, रेट ऑफ प्रीमियम 5% है। तो फर्स्ट प्रीमियम क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है उस वक्त उसकी वैल्यू वही होती है, तो ये 5% है। 5% चाहे आप 5/100 लिखते जाएं या 5% ऑफ 12 लाख, इसको आप लिख लें 5/100 मल्टीप्लाई बाय 12 लाख। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 2 3 और 12 6 था 60। तो ये 60,000 वो जो फर्स्ट उसकी प्रीमियम है वो 60,000 वो पे करेगा। अब नेक्स्ट ईयर उस गाड़ी की वैल्यू या उसकी वर्थ इतनी नहीं रहती, बल्कि उसका जो रेट उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ कि वो 10% उसका रेट कम हो जाता है। डिप्रिसिएशन रेट जो उसका ना वो 10% है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर 10% कम होकर उसकी प्राइस क्या रह जाती है। तो बेटा इसका जो डिप्रिसिएशन रेट है 10% के हिसाब से, तो 10% यानी मीन 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12 लाख। 2 0 के साथ 2 0 कट गए, बाकी 1 2 3 और 4 0 हैं और 12 1 दा 12, तो ये 1,20,000 बन जाता है। ये इतनी उसकी वैल्यू पहले से कम हो गई है। पहले उस गाड़ी की प्राइस ना 12 लाख, तो अब 1,20,000 उसके कम हो गए। तो अब उसकी जो नई प्राइस बनेगी वो क्या बनेगी,
1 साल के बाद जो गाड़ी की जो वर्थ है, जो उसकी डिप्रिशिएशन जो प्राइस है वो 12 जो लाख है उसमें से 1 लाख जो 20,000 है वो माइनस कर देंगे, तो बाकी ये रह जाएगा 10,80,000। ठीक है ना, नई प्राइस इसकी बेटा ये हो जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है उसकी जो प्रीमियम है, जो यानी फर्स्ट तो पूरे रेट पे थी ना, अब जो सेकंड प्रीमियम होगी वो इस रेट के हिसाब से वो पे करेगा। तो बेटा इसका 5% ऑफ, इसका जो नई वैल्यू थी वो ये, तो इसको आप 5% को 5/100 मल्टीप्लाई बाय 10,80,000, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट के, बाकी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54,000। तो अब बेटा हमारा क्वेश्चन में जो डिमांड की गई तो ये था कि उसने टोटल कितनी पेमेंट की है, उसने टोटल यानी फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो उसने फर्स्ट प्रीमियम में इतनी अमाउंट पे की थी ये वाली 60,000 और सेकंड प्रीमियम में उसने 54,000। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों प्रीमियम को बेटा प्लस करना है, आपने इसको ऐसे और सामने भी इनको इनके लिख लेना, लेकिन एंड पे इनको प्लस ऐसे करके करना है। मैंने आपको समझाने के लिए ये ऐसे करके लिख दिया है, ऐसे करके आपने प्लस करना है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए। 6 और 5 11, तो टोटल वो इतनी प्रीमियम उसने पे की है। ठीक हो गया, 1,14,000, ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर बॉट अ कार वर्थ 5 लाख। उसने एक कार खरीदी है 5 लाख की, ही गॉट इट इंश्योर्ड एट द रेट ऑफ 3.5% फॉर 5 ईयर्स। उसने 5 ईयर्स के उसको इस रेट के हिसाब से उसकी इंश्योरेंस करवा ली है, लेकिन बदकिस्मती क्या हुई, बदकिस्मती ये हुई कि आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है ना, सम पार्ट्स ऑफ हिज कार वर डैमेज। 2 साल बाद उसकी कार के कुछ पार्ट्स हैं जो डैमेज हो गए ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से। हाउ मच लॉस ऑफ अकबर वाज रिकवर्ड इफ ही क्लेम्ड 50,000, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज 10%। तो क्योंकि 2 साल है, पहले साल तो उसने जो प्रीमियम पे किया है वो पूरे रेट के हिसाब से करेगा, लेकिन सेकंड ईयर जो होगा ना उसमें होता है कि जितना डिप्रिशिएशन रेट होता है ना उसके हिसाब से असल अमाउंट में से वो वैल्यू कम कर देनी होती है, फिर न्यू प्राइस के साथ उसके रेट के साथ उसकी प्रीमियम फाइंड करनी होती है। तो बेटा कार की वर्थ 5 लाख है और फर्स्ट प्रीमियम जो उसकी फर्स्ट प्रीमियम है वो 3.5% ऑफ टोटल जो उसकी वर्थ थी वो, तो इसको 3.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.5/100, ये परसेंटेज को हटा के ओवर 100 लिखा जाता है, मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। इसका डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो डेसिमल को खत्म करेंगे तो नीचे 1 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट है तो 1 0। अब 3 0 के साथ 3 0 क्या हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 4 0 कट गए, 3 काटने थे, बाकी 2 0 हैं अभी, 2 0 ये, और 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 175, तो 17,500 उसकी फर्स्ट प्रीमियम बन जाती है। अब सेकंड जब इसकी प्रीमियम पे करनी होती है उससे पहले जो इसका डिप्रिशिएशन रेट होता है, जो प्राइस होती है वो कम करनी होती है। उसका रेट नॉर्मली 10% चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हो तो वही हमने यूज़ करना होता है। तो उसकी वर्थ कितनी डिक्रीज हुई है, डिप्रिशिएशन है 10% ऑफ 5 लाख, 10% को हम लिख देंगे 10/100 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, तो 2 0 के साथ बेटा 2 0 कट गए, बाकी रह गए इसके तो मीन कि उसकी 50,000 जो उसकी अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो गाड़ी की है वो 50,000 डिक्रीज हो जाएगी। पहले 5 लाख है तो 50,000 माइनस कर देंगे तो उसकी नई प्राइस आ जाएगी जो उसकी वर्थ डिक्रीज होने के बाद। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए, आपको आइडिया देने के लिए इसको इसके ऊपर नीचे लिख लिया, वरना आप ये 5 लाख माइनस 50,000 ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे माइनस करना आसान हो जाएगा।
0 से 5 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो किया 10, 10 से 5 5, बाकी 4 का 4। अब 4,50,000 उसकी जो डिप्रिशिएशन प्राइस ये है। अब ये जो प्राइस है इसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट जो प्रीमियम पे करेगा, जैसे पहले तो हमने फर्स्ट प्रीमियम पे किया ना, अब सेकंड जो प्रीमियम है वो इस प्राइस के अकॉर्डिंग वो पे करेगा। तो बेटा इसका 3.5% ऑफ 4,50,000, तो 3.5% को हटा के ओवर 100 मल्टीप्लाई 4,50,000। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इसके अगेंस्ट नीचे एक जीरो आ जाएगा, डेसिमल ये रिमूव हो जाएगा। 3 जीरो के साथ इसके 3 जीरो बेटा कैंसिल हो गए। बाकी 450 को हम 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,750 रुपीज़। तो फर्स्ट प्रीमियम उसने पे की थी ये 17,500 और सेकंड उसने पे किया है 15,755। ये उसने टोटल पे की है। तब उसका क्या हो गया, उसके बाद उसने का जब एक्सीडेंट होता है तो वो क्लेम करता है 50,000 का। उसने क्लेम किया है जो एक्सीडेंट के बाद उसका जो नुकसान हुआ है 50,000 का। तो अब उसका जो लॉस है वो क्या हुआ है, उसका लॉस कितना रिकवर हुआ है। इसका बेटा ये होता है कि उसने जितना क्लेम किया उसमें से और जो उसने पे किया हुआ है, जो उसने 2 प्रीमियम पे की हुई है वो माइनस कर देंगे। तो ये बेटा 50,000 में से जो उसने 2 इंस्टॉलमेंट पे की हुई थी ना उनको माइनस कर दें, तो बाकी जो बचेगा वो बचेगा 16,750 रुपीज़ उसका लॉस रिकवर हो गया। मीन जो उसने पैसे पे किए थे वो भी और ये सारे उसको ये भी उसको अमाउंट साथ मिल गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, असमा गॉट अ व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी वर्थ 3 लाख एट द रेट ऑफ 4.5% फॉर 6 ईयर। आफ्टर 2 ईयर्स, इसमें 6 ईयर के लिए ली थी लेकिन 2 साल में उसका मसला बन गया। शी क्लेम फॉर 60,000, हाउ मच बेनिफिट डिड शी गेट, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज 10%। तो इसमें ये हो जाता है कि उसने जितनी 2 उसने प्रीमियम पे की होंगी वो 60,000 में से वो माइनस कर देंगे, बाकी उसका हो जाएगा बेनिफिट। जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया सेम उसी तरह ही है। उसमें लास्ट में 50,000 उसने क्लेम किया था तो 2 इंस्टॉलमेंट उसके माइनस कर दिए तो वो उसका जो था ना लॉस उसका रिकवर हो गया। लेकिन इसमें 60,000 क्लेम किया तो जो 2 इसकी इंस्टॉलमेंट होगी ना वो माइनस कर देंगे, बाकी उसका बेनिफिट हो जाएगा। इसमें भी डिप्रिशिएशन रेट जो 10% है। कार की बेटा वर्थ 3 लाख है। अब इसकी फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करते हैं। तो उसकी बेटा फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4.5%, तो 4.5% का मतलब होता है 4.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। अब इसका डेसिमल खत्म करके नीचे, क्योंकि डेसिमल के इधर 1 डिजिट तो 1 जीरो आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, बाकियों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13,500 रुपीज़। तो अब हम इसमें नेक्स्ट जो इसका डिप्रिशिएशन रेट है जो उसके 10% के हिसाब से फाइंड करते हैं कि कितनी उसकी प्राइस अब उसकी डिक्रीज़ होती है। तो 10% के हिसाब से उसका रेट कितना डिक्रीज़ हुआ, 10% मीन 10 ओवर 100, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गए, बाकी 300 ये 3,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30,000 उसकी जो वर्थ है वो 30,000 डिक्रीज़ होगी। अब जो उसकी नई प्राइस है इस रेट के कम होने से उसकी अब प्राइस रिड्यूस होके क्या हो गई। अब बेटा उसका जो रेट रिड्यूस हुआ है डिक्रीज़ हुआ है उसके बाद उसकी जो न्यू प्राइस है डिप्रिशिएशन प्राइस है वो हो जाएगी 3 लाख में से 30,000 माइनस कर देंगे तो जाएगा 2,70,000। तो ये अब उसकी गाड़ी की जो वर्थ है। अब इसके ऊपर देखना है कि इस रेट के ऊपर उसकी जो सेकंड प्रीमियम है वो क्या बनती है। तो अब जो उसकी सेकंड प्रीमियम है उसका रेट तो यही था ना, तो अब उसकी जो नई जो प्राइस थी जो आफ्टर 1 ईयर वो ये है। अब इसका डेसिमल ख़त्म किया तो नीचे 1 जीरो आ गया क्योंकि 1 डिजिट था ना 1 जीरो। अब 3 जीरो के साथ इसके 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब 270 के साथ जो 45 है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ जाएगा 12,150 रुपीज़। तो उसने फर्स्ट प्रीमियम पे की है ये वाली पे की थी और सेकंड प्रीमियम उसने ये वाली पे की है।
अब उसका जब लॉस हुआ तो उसने कितना क्लेम किया है, 60,000। तो ये उसने अमाउंट क्लेम किया। अब उसकी बेनिफिट अमाउंट तो अब जो अमाउंट क्लेम की होती है उसमें से जितना उसने इंस्टॉलमेंट पे की होती है उसको माइनस कर देना होता है, चाहे पहले दोनों को प्लस करके बाद में इसमें से माइनस कर दें या ऐसे ही माइनस कर दें। तो जब 60,000 में से इनको आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, 34,350 रुपीज़ जो उसने पे किया। तो ये उसका इतना उसको बेनिफिट उसमें हुआ, इतने पैसे उसको बच गए हैं, ये इतने उसके रिकवर हो गए हैं, जैसे मर्जी आप इसको कह लें। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। इसमें जो फर्स्ट प्रीमियम है वो फर्स्ट प्रीमियम की उन्होंने अमाउंट दी हुई है। इसमें जो है पॉलिसी, जो उसकी पॉलिसी है वो फाइंड करनी है, फाइंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, ये फाइंड करनी है। तो बिल्कुल इसमें जो रेट दिया हुआ है वो 4% है, जो फर्स्ट प्रीमियम का जो रेट है वो 4% है। तो आइए इसके हिसाब से पहले हम इसकी पॉलिसी की अमाउंट फाइंड करते हैं। तो इसमें बेटा जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है वो फाइंड करनी है। तो फर्स्ट प्रीमियम जो उन्होंने फाइंड की है वो 4% के हिसाब से की है। 4% ऑफ जो उसकी पॉलिसी अमाउंट, वो उसकी जो फर्स्ट प्रीमियम वो कितनी उसने पे की है, वो उन्होंने पे किया है 50,000। अब हमें एक्स फाइंड करना है। इसका मतलब होता है आपका मतलब मल्टीप्लाई। तो जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है। तो इससे पहले भी हमने इसको ये सॉल्व किया था। इस तरफ 4% इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 4% मीन 4/100। ये डिवाइड के साइन के साथ भी लिख सकते हैं, या ऐसे डिवाइड करके नीचे भी 4/100 लिख सकते हैं। तब इसको हम कर लेंगे 100/4। अब 4 1 था, 4 25 था। और 25 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये बेटा उसकी पॉलिसी की जो अमाउंट है ना, ये 12,50,000 है। तो ये तो एक बात आ गई। अब हमने ये तो उसकी फर्स्ट प्रीमियम के हिसाब से, फर्स्ट प्रीमियम तो उन्होंने पे की थी 50,000। अब हमने सेकंड जो प्रीमियम उसने पे करनी है, उसमें जो पहले उसका डिप्रिशिएशन जो रेट है 10%, जितनी रेट वो रिड्यूस हुआ है वो भी हमने करना है। पहले रिड्यूस करके फिर उसको इसके रेट के साथ उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट, जो सेकंड उसकी प्रीमियम है वो फाइंड करनी है। तो इसमें यह था कि उसकी जो ट्रक की कीमत है वो 12,50,000 है, लेकिन उसमें एक साल के बाद वो 10% उसकी वर्थ कम हो जाएगी। तो 10% इसका 12,50,000 का। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 10% मीन 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12,50,000। तो 2 0 के साथ 2 0 कट गए, बाकियों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये 1,25,000 आ गया। इतना रेट उसका कम हो जाएगा। 12,50,000 में से 1,25,000 माइनस कर देंगे। तो अब देखते हैं कि इसकी जो न्यू प्राइस है, जो प्राइस डिक्रीज होगी, इसकी जो वर्थ बन रही है वो कितनी है, जिसको डिप्रिशिएशन प्राइस कहते हैं। तो बेटा इसकी इतनी वर्थ उसकी गाड़ी की, उसकी ट्रक की कम होगी। अब जो उसकी जो प्राइस, उसकी जो सेकंड ईयर वर्थ बनेगी वो 11,25,000 है। अब इसके ऊपर सेकंड प्रीमियम उसकी हो जाएगी, सेकंड प्रीमियम उसकी हो जाएगी। रेट वही है इसका 4.5। हर क्वेश्चन का रेट सेम होता है। इसमें 4% इसका है, 4% इसका प्रीमियम का रेट है। तो इसका हो जाएगा 4%। 4% मीन 4/100 मल्टीप्लाई बाय ये 11,25,000। अब 2 0 के साथ 2 0 कट गए। अब इसको आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 45,000। तो ये उसकी सेकंड प्रीमियम है, ये भी हमने फाइंड करनी थी। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बनता है, और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लगा।